तो संदीपनी उनके कौन गुरु थे? विद्या गुरु थे, सब चीज़ की जानकारी कराए थे वो। अब आप ये समझो प्रेमी कि सुपच कौन थे? सुपच थे उनके आध्यात्मिक गुरु। सुपच संत थे। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। जिसको यह मालूम हो जाए कि यह दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इन बाहरी आँखों से दिखाई पड़ने वाली चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी, ये हमारे आँखों से ओझल हो जाएगी, हमारा धन दौलत छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, ये परिवार छूट जाएगा, जितनी चीज़ों से हम प्रेम करते हैं ये हमारा कुछ साथ नहीं देगा। इतनी ही जानकारी हो जाए उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 देवता श्रेष्ठ देवता माने गए, देवताओं में सबसे बड़े माने गए हैं, जो इनके लोक तक पहुंच जाता है उसको देवर्षि कहते हैं। जैसे देवर्षि नारद थे, और इसके आगे भी लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं। इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ का लोक है आद्या लोक, इसको माया लोक भी कहा जाता है। इनके पिता का लोक है ईश्वर लोक, जिनको काल लोक कहा गया है। तो आप ये समझो उसके ऊपर भी लोक है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो अब आप ये समझो प्रेम कि यानी इन लोकों तक जो पहुंच जाता है, यानी जो आगे बढ़ता है, यानी ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है, उसको क्या कहते हैं? योगी, फिर योगेश्वर, और फिर संत, फिर परम संत। तो संतों का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ करता है, उनको ज़्यादा जानकारी हुआ करती है। तो वो कौन थे? संत सुपच। सुपच संत थे, बगैर उनके घंटा नहीं बोला था। आप फिर समझो बगैर उनके भोजन किए हुए जब यज्ञ किया था। आप लोग जो राम कथा सुनते हो, महाभारत सुनते हो, सुने हो, जानकारी है आपको। तो आप ये समझो प्रेमी कि जब महाभारत करने को हुआ तो जो संत इस धरती पर रहते हैं सब पर दया करते हैं, वो सभी जीवों पर दया करते हैं। और संतों की दया जिस जीवों पर होती रहती है उनका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है, कोई भी हो। तो उस समय पर आपको समझना चाहिए कि उन सबके ऊपर दया हो रही थी सुपच की। तो इन पर भी हो रही थी, कौरवों पर, दुष्टों पर भी हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक से दुष्ट बदल गए। मौका मिल जाए अगर उनको तो बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अंगुलीमाल और वाल्मीकि जैसे बदल गए, तमाम लोग बदल गए। हैवान से इंसान, इंसान से भगवान बन जाता है आदमी। तो अब आप फिर समझो मौका सबको देते हैं। तो इनको तो समय से यानी पूरा करना था काम अपना, और छोड़ करके दुनिया संसार जाना था, काम करने के लिए आए थे। तब इन्होंने सुपच से प्रार्थना किया था कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी दया की दृष्टि इन पर से हटा दो, दुष्टों पर से हटा दो, ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। तो आप ये समझो गुरु और शिष्य का बड़ा गहन रिश्ता होता है। बाप और बेटे का जिस तरह से होता है, बेटा कोई चीज़ को बाप से मना लेता है प्यार में, सेवा करके कोई चीज़ ले लेता है, ऐसे शिष्य होते हैं। तो इनकी बात को उनको मानना पड़ा था। कहते हैं भक्त के वश में भगवान होते हैं। तो ये उनके भक्त थे। कौन थे? गुरु भक्त थे, गुरु के भक्त थे। वही भक्ति हमारे आप में नहीं आती है। अगर हमारे आप में गुरु भक्ति आ जाए तो भी सब काम पूरा हो जाए। जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की इच्छा करो वो चीज़ हाजिर हो जाए। जैसे इच्छा ही किया सती सावित्री ने, पति का प्राण वापस हो गया। सती अनसुईया छोटा छोटा बच्चा बन गई। सती अनसुईया ने छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। तो उन्होंने भी गुरु किया। आध्यात्मिक गुरु जब बनाएंगे तब यह जीवात्मा अपने घर पहुंच पाएगी, परमात्मा में ये विलीन हो पाएगी, उसकी गोदी में बैठ पाएगी। तो वो रास्ता मैं अभी आपको बताऊंगा, सीधा सरल रास्ता बताऊंगा। प्रेमियों, जितने भी महापुरुष आए सब लोगों ने बताया, और परंपरा ये संतों की रही है
कि जब जाने लगे हैं तो किसी न किसी को आदेश दे करके गए हैं कि अब इस काम को ये करेंगे। तो हमारे गुरु महाराज ये भी मनुष्य शरीर में थे, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। आज भी लोग जानते हैं जय गुरुदेव नाम को, लोग इन्हीं को यानी जय गुरुदेव बोलते थे, अब भी इन्हीं को जय गुरुदेव कहते हैं। तो ये हमारे गुरु थे, गुरु महाराज जी हमारे थे। तो ये भी आदेश दे करके गए, किसके लिए? ये मुझ नाचीज के लिए कहा था उन्होंने कि नए को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो जो आप इसमें गुरु महाराज के नामदानी बैठे हुए हो, आपके संभाल की सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग जो सुमिरन ध्यान भजन बताया गुरु महाराज ने, उसको करो, उसमें समय दो और लोगों को कराओ। समय समय पर समझो कि गुरु महाराज की दया मेहर से आदेश आपको मिलता रहता है। जैसे इस समय साधना शिविर लगाने का है, साधना करने और कराने का है, तो प्रचार प्रसार है कि लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, सतयुग देखने के लायक बनाओ, क्योंकि सतयुग आने वाला है कलयुग में ही कुछ समय के लिए। तो ये सब काम आप करो, आदेश का पालन करो, आप लोग गुरु भक्ति करो, गुरुमुक्ता लाओ, मन मुक्ता को ख़त्म करो आप। तो आप ये समझो प्रेमियों, आपके संभाल की बात तो यही, एक काम अगर कर ले जाओ आप, साधना में मन लग जाए, शरीर को साथ ले जाओ, मन को साथ ले जाओ, मन को साथ ले जाओ। शिविर में लगातार बैठ कर के जो लगाई जाती है, यानी समझो 5 दिन की, 3 दिन की, 24 घंटे की, 5 घंटे की, उसमें लगातार बैठ ले जाओ और ये मन आपका साथ दे जाए, सधने लग जाए, शरीर बैठने लग जाए देर तक, तो इसी से आपका सब काम बन जाएगा। ये आपके संभाल की बात है। और नए लोग जो आप आए हो, आपको भी ये काम करना है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही करना और लगना इस काम में। आपको देता हूँ अनमोल चीज़, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदा जाने वाला नहीं है, वो चीज़ देता हूँ, नाम धन, जो आपके यहाँ भी काम आवे और मरने के बाद भी काम आवे। आप समझो ये रुपया पैसा, ये कागज़ का नोट, ये हीरा मोती, ये जवाहरात जो यहीं छूट जाता है, जिसको लेकर आप ऊपर जा नहीं सकते हो, वो आपके कैसे काम आए। लेकिन ये जो नाम धन है, ये आपके यहाँ भी काम आएगा और ऊपर भी काम आएगा। यहाँ भी दुख और तकलीफ दूर करेगा। नानक साहब ने कहा था कि नानक दुखिया सब संसार और सुखी वही जो नाम आधार। जिसने नाम को पकड़ लिया वही सुखी है, वही सुखी है। नाम धन जिसको मिल गया, बहुत बड़ा धन मिल गया उसको, तो वो नाम आपको बताऊंगा। 5 नाम जिसके लिए वो स्वामी जी महाराज ने कहा, नाम लिए तो बहुत सिंधु सुखाई, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। जन्म मरण की पीड़ा छूट जाए, जन्मते वक्त मरते वक्त जो तकलीफ होती है न हो। अब इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई, और राम न सकहि नाम गुण गाए, उन्होंने कहा है। ऐसी महिमा है कि राम भी उस महिमा को नहीं गा सकते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, ये जो पावन नाम है उसी को सुमिरा और सुमिर करके अपने वश कर राखो राम। वो राम जो उस समय राजा दशरथ के पुत्र थे, उनको अपने वश में कर लिया था। किससे? उस नाम के प्रभाव से। यानी समझो कि यानी अदृश्य शक्ति को ले आए थे, असीमित शक्ति जिसकी सीमा नहीं है, वो शक्ति को ले आए थे। सोचो, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तास रूम का रूप दिखाओ, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती गई उसका दूना रूप बढ़ाते चले गए। कौन सी शक्ति से? यही नाम की शक्ति से।
आप ये समझो उड़ करके गए, पहाड़ उठा करके ले आए, कौन सी शक्ति से? नाम की शक्ति से। अशोक वाटिका किससे शक्ति से उजाड़े? लंका कौन सी शक्ति से जलाए? नाम की शक्ति से। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, इसीलिए बगैर हनुमान के राम कुछ काम करते नहीं थे, रहते नहीं थे उनके बगैर। तो आज भी देखो, जहाँ रामचंद्र सीता की मूर्ति बनी हुई है, वहाँ हनुमान जरूर बैठे हुए हैं, गदा लिए हुए। तब यही बात आप समझ लो। तो वो नाम बताऊंगा आपको, वो है 5 नाम। जिसका नाम होता है, उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप या चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, इसी तरह से 5 धनी हैं, जिनका नाम है, जिनका रूप है, जिनका स्थान है, जिनकी आवाज़ है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे, उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं सत्संग के बाद आपको हाल में ही मिल जाएगा, और आप ले लेना, याद कर लेना, रट लेना। जब याद हो जाए तब उस कागज़ को फाड़ करके और कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। बच्चों और बच्चों सुन लो इस बात को। यह नाम जो मैं बताऊंगा, आपको रटाऊंगा, भी दोहराऊंगा आपको। जैसे बच्चों को गिनती गिनाई जाती है तो कहते 1, तो बच्चे गिनते 1। जैसे पहाड़ा गिनाया जाता है 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 बच्चे। अब पढ़ाते पढ़ाते रटाते रटाते रट जाता है। ऐसे रटा दूँगा अभी थोड़ी देर, और रट न पाओ, क्योंकि भूलने की बहुत से लोगों की आदत हो जाती है। छोटे बच्चों का तो मेमोरी, जिसको स्मरण शक्ति कहते हैं, तेज रहती है, और जैसे जैसे बुढ़ापा आती है तैसे तैसे समझो शक्ति कम होती जाती है। तो इसमें तो हर उम्र के लोग आप बैठे हो, तो सबको न याद हो पावे, तो आप कागज़ ले लेना यहाँ पर, और कागज़ को ले करके याद कर लेना। लेकिन इसको आप बताना मत किसी को, और न लिख कर नए आदमियों को देना, और न रिकॉर्ड करके सुनाना किसी को। आप अगर बता दोगे तो इनको नाराज़गी होगी कि उन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, बता दिया, तो कहीं कोई नुकसान न कर दे नाराज़ होकर के। इसलिए बताना मत किसी को। और आप अगर बताओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिसको आदेश महापुरुष दे करके जाते हैं, उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है, तभी उसमें उसका असर आता है। ताकत होती है उनके मुंह में, आवाज़ में ताकत होती है। अब समझा दें आपको, पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को हो सकता है न समझ पाओ। छोटे लोग तो विश्वास कर लेते हैं, अनपढ़ आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, गांव का आदमी विश्वास कर लेता है। लेकिन जिसके पास धन बल हो जाता है, विद्या हो जाती है, उसको जल्दी विश्वास नहीं होता है। तो मैं उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। किसी भी ऑफिस में चले जाओ आप, दफ्तर में, और वहाँ किसी भी बाबू से कहो, अफसर बैठा रहता है, बाबू लोग रहते हैं, चपरासी रहता है, किसी से भी कहो वहाँ दफ्तर में, ऑफिस में, कि साहब को थप्पड़ मारो, मारेगा? कितनी बार कहोगे मारो थप्पड़? नहीं मारेगा, कुछ नहीं, कोई असर नहीं। और एक बार उसी साहब ने अगर कह दिया कि इसको थप्पड़ मारो, कभी एक पड़ेगा, 2, 4, 6 तड़ातड़ पड़ जाएंगे। जो बात आपने कही वही बात उस अधिकारी ने कहा, और आपके ऊपर थप्पड़ पड़ने लग गया, मार पड़ने लग गई। तो उसकी ज़बान में ताकत थी, पावर था। ऐसे ही पावर जिसको होता है, जो नाम डाल देता है,
वही फलदायी होता है। तो आप किसी को न बताना।